हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को देखेंगे। आपके एग्जाम जो सीजी टेट है या प्री बीएड एग्जाम है या फिर सेट है या फिर हॉस्टल वार्डन है, सबके लिए मैथ्स कॉमन है। और मैं ऐसा प्रयास करूंगा जब तक सीजी टेट नहीं हो जा रहा है आपका, जो कि अभी जून में प्रस्तावित है एग्जाम इसका, तब तक हम लोग मैथ्स का ना डेली एक टॉपिक करेंगे। डेली प्रयास रहेगा कि मेरा कि हम लोग मैथ्स का एक टॉपिक रोज निपटा दें। चलिए फिर सेशन स्टार्ट करेंगे आज का। ये रहा सीजी टेट 2016 का एक प्रश्न है। इसको कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में मैं आपसे आज बात करूंगा। पहले हम लोग स्क्वायर और स्क्वायर रूट होता क्या है, वर्ग एवं वर्गमूल क्या होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ओके, या घनमूल वर्गमूल ये सब क्या होते हैं। स्क्वायर जिसको हम लोग हिंदी में वर्ग बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है वर्ग, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। इसका क्या मतलब होता है, जैसे अगर 5 है, 5 का स्क्वायर गिवन है, इसको मतलब होगा 5 का मल्टीप्लाई करना है 5 से 2 बार, राइट। तो 5 पंचे 25 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर 16 दिया है तो 16 का मतलब होगा 16 इंटू 16, 16 स्क्वायर दिया है तो इसका मतलब है 16 का गुणा 16 बार करना है, राइट। तो ये हो जाएगा 256। तो ये हो गया स्क्वायर। इसी प्रकार वर्गमूल क्या होता है, यहां लिख लेते हैं इसको। वर्गमूल, वर्गमूल क्या होता है, इसको स्क्वायर रूट बोला जाता है। जैसे अगर मुझे 25 जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनका ही वर्गमूल निकलेगा। जैसे 25 है, 25 किसका स्क्वायर हुआ करता था, 5 का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। उसी पर 256 किसका स्क्वायर है, किसका वर्ग है, 16 का स्क्वायर है, तो 256 का हम अगर निकालेंगे वर्गमूल तो ये हो जाएगा 16। इसी प्रकार अगर हम लोग देखें, जैसे कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं ये भी जान लो फटाफट, फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग बोलते हैं हिंदी में। ये क्या होता है, जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 की घात 2, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9। इसी प्रकार अन्य संख्याओं के वर्ग में मैं लिख दे रहा हूं। तो ये जो संख्या है ना, 1, 4, 9, 16, 5 का वर्ग 25, 36, 49, 64, 81 है ना, इसी प्रकार 100, 121, ये सब परफेक्ट स्क्वायर होंगे। ये सब परफेक्ट स्क्वायर है, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, इसी प्रकार ये सब परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। और परफेक्ट स्क्वायर का ही हम निकाल सकते हैं वर्ग, क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट। और ये एक होल नंबर निकलेगा। अदरवाइज आप किसी दूसरे नंबर का निकालोगे तो भिन्न में आएगा या डेसिमल्स में आएगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या का वर्ग, किस संख्या का वर्ग 7396 है। 7396। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे। अब 7396 का अपने को वर्ग निकालना है कि ये एक संख्या कौन से नंबर का वर्ग है। मतलब सिंपली सी चीज है, अगर नॉर्मल देखा जाए तो 7396 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। इसका रूल क्या होता है, अगर आप लोग देखोगे निकालने के लिए तो ऐसा मेथड होता है निकालने का, 7 3 9 6, फिर इसमें ऐसे पेयरिंग करके निकालते हैं हम लोग। तो उसपे जो टाइम लगेगा, इस क्वेश्चन करने में टाइम लग जाएगा। अगर ये जो यूजुअल मेथड है इस मेथड से करेंगे तो टाइम लगेगा। लेकिन इसका एक और तरीका है, देखो यहाँ पर इकाई के स्थान पे क्या है, 6 है, ठीक है। अगर हम 83 का स्क्वायर करेंगे तो 3 है इकाई के स्थान पे, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 से। मतलब इसका जो 83 का स्क्वायर है, 83 का जो वर्ग है, एक सेकंड में उल्टा लिख दिया, 83 का जो वर्ग है उसका जो उत्तर होगा, उत्तर का इकाई के स्थान 9 से चालू होगा। उसी प्रकार ये 85 है, 85 का वर्ग निकालोगे तो कितना आएगा, यहाँ इकाई के स्थान पे 5 है तो 5 का क्या होगा 25 होता है। तो फिर से इकाई के स्थान पे क्या आएगा 5 आएगा, इकाई के स्थान पे क्या आएगा 5। तो ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। इस तरह से ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब अपने पास 84 है और 86 है, या तो आंसर 84 होगा या तो 86 होगा, क्योंकि 4 है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, इकाई के स्थान पे 6 आता है, यहाँ भी 6 आपको दिख रहा है। 86 है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, इकाई के स्थान पे 6 है, यहाँ भी 6 है। तो या तो इसका आंसर 84 है या तो इसका आंसर 86 है, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, राइट। लेकिन फिर भी मुझे अब करना तो पड़ेगा ना, या क्योंकि दो आंसर फंस गया, या तो 84 है या तो 86 है, तो मुझे निकालना होगा।
तो मैं इसके लिए भी एक ट्रिक बता देता हूँ। 84 और 86 के बीच में होता है 85। अब 85 का स्क्वायर निकालो, और 85 का स्क्वायर निकालने का एक ट्रिक होता है। जब जब इकाई के स्थान पे 5 है ना, तो इसका ट्रिक क्या होता है, आपको 5 और 5 का गुणा करना होता है। तो 5 पंचे क्या हो गया, 25 आ गया। अब इस 8 को 1 बढ़ा दो तो 9 हो गया, और 9 अट्ठे कितना होता है, 72। तो 85 का स्क्वायर, 85 का वर्ग कितना होगा, 72 25, और आपका क्या है, 73 96 है, जो कि इससे बड़ा है, 72 25 से बड़ा है 73 96। तो डेफिनेटली ये किसका स्क्वायर होगा, 86 का। देखो कुछ नहीं करना पड़ा, ये आपको मैं बता रहा हूं इसलिए 1-1.5 मिनट लग गया, अदरवाइज इस क्वेश्चन को आप 30-40 सेकंड्स में निपटा दोगे। क्या करोगे, जैसे ही पहुंचोगे एग्जामिनेशन हॉल में, ये क्वेश्चन आ गया तो बोलोगे ये 83 और 85 तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसका इकाई के स्थान पे 3 है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, इकाई के स्थान पे 5 है, 5 का स्क्वायर 25 5 होगा, तो ये दो तो होगा नहीं। अब 84 होगा या 86 होगा, 84 और 86 के बीच में आता है 85, 85 का स्क्वायर मैंने निकालना सिखा दिया। 85 का स्क्वायर होगा 72 25, 72 25 83 96 से छोटा है, तो इससे बड़ा कौन हो गया, 86। 85 का स्क्वायर ये है तो 86 का ये होगा, फट से निकाल लोगे। समझ में आ गया। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और कर दिखा देता हूँ। जैसे 35 है, 35 का वर्ग निकालना है, तो कैसे निकालोगे, 35 गुणा 35 लिखो, 5 पंचे क्या हो जाएगा 25, 3 को 1 बढ़ा दो, 4 हो गया, 4 तिया 12, तो 35 का स्क्वायर क्या हो गया, 12 25, राइट। ऐसे कर लेना इसको। वैसे भी ये रिवीजन सेक्शन है, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे अपन। जैसे एक क्वेश्चन है 0.600 प्लस 0 अंडर रूट 0.000625। देखो ये क्वेश्चन है, एक मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, ट्रिक ही समझ लो, ट्रिक नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। मैथमेटिक्स में कोई ट्रिक नहीं होता। अगर हम पास करने के लिए कुछ कन्वेंशनल मेथड से हटके कुछ अलग तरीके से करने का प्रयास करते हैं तो जनरली ट्रिक माना जाता है, बट वो ट्रिक नहीं है। देखिए, अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है 4 का, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 होगा, याद रखना। अगर इसी प्रकार अगर 0.4 का निकालोगे, 0.4 का, तो इसको 0.2 मत कर देना, ये गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये गलत है, ठीक है। इसी प्रकार अगर आप लोग निकाल रहे हो मान लो निकाल रहे हो 100 का, 100 का निकाल रहे हो, या रुकिए एक सेकंड रुकिए, 36 का निकाल रहे हो, तो 36 का तो 6 होता है, पता है आपको। लेकिन अगर ये 3.6 दिया है तो इसको 0.6 मत कर देना, ये फिर से गलत है। यही समझाने का प्रयास करूंगा मैं अभी, देखना। देखो होता क्या है, जब भी अंडर रूट डेसिमल में आप निकाल रहे हो, डेसिमल मतलब दशमलव में, डेसिमल्स में आप काम कर रहे हैं, डेसिमल्स में, तो आपको दशमलव के बाद इकाई दहाई, दहाई में होना चाहिए, सॉरी इवन नंबर होना चाहिए। इवन मतलब सम संख्या, जैसे करके दिखाता हूँ। जैसे 0 दशमलव, दशमलव हो गया यहाँ पर, दशमलव 3 6, दशमलव के बाद कितने डिजिट है, देखो दशमलव के बाद 2 डिजिट है, 1 और 2, एक 3 हो गया और एक 6 हो गया, 2 डिजिट है, मतलब किसमें है, ये सम संख्या है, तब इसका आंसर 0.6 हो जाएगा। तब की किसमें इसका आंसर 0.6 होगा। लेकिन अगर 0.036 दिया है, ध्यान से देखिएगा, 0.036, अब यहाँ पर 3 है, दशमलव के बाद 3 डिजिट है, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, 3 डिजिट है, 3 है, विच इज क्या नॉन इवन नहीं है ना, ऑड है, ऑड है मतलब विषम है, विषम है, तो इसका आंसर 0.06 नहीं होने वाला। ओके, इस चीज को समझना है आपको। अगर इसी प्रकार आपको दिया है 0.125, तो यहाँ पर दशमलव के बाद क्या है, कितने संख्या है, 1 2 3, ऑड है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर, तो आपको ये सर क्यूब है ना, 125 तो क्यूब होता है। जैसे देखिए 0.0004 दी, कितने डिजिट है, डेसिमल के बाद, ये दशमलव के बाद 1 2 3 4, 4 डिजिट दिया है ना, 4 डिजिट दिया है, तो इसका आंसर ये इवन है। देखोगे आप लोग, देखो 1 2 3 4, 4 इवन नंबर है, सम संख्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2, 4 का तो 2 होता है आपको पता है, लेकिन आपको गिनना है, 1 2 3 4 है, 4 है तो 2 जीरो आएगा, 2 डिजिट के बाद आएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो गया। 4 है ना, 4 संख्या है तो 2 संख्या आएगा, 4 का आधा 2 होगा, अगर 6 होगा तो 6 का आधा 3, 8 होता तो 8 का आधा 4। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 है, तो दशमलव के बाद 1 और 2, 2 डिजिट के बाद आ गया। इसी प्रकार अगर मान लो होता 8 होता, 0.0000 0 0 0 और 9, अगर इसका निकालना है,
तो यहाँ पर सबसे पहले आपको गिनना है इवन है कि ऑड है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब जीरो है ना, तो 8 संख्या है तो 8 इवन है, तो इसका आंसर क्या होगा 3 होगा। 9 का तो 3 होगा, लेकिन अगर 8 है 1 2 3 4 5 6 7 8 है तो 4 लगेगा। 1 2 3 और 4, तो देखो 0.1 2 3 और 4 ये इसका उत्तर होगा। समझ गए इस चीज को? चलो अब ये क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, अंडर रूट, ये बहुत आसान है और व्यापम पूछता ही है। 0.600 है, 600 प्लस अंडर रूट। अब देखो इसमें क्या लिखा है, 0.000 625 अब देखो 625 किसका स्क्वायर रूट है, 25 का है, 25 का है ना। अब कितने इवन है कि ऑड है, तो 3 3 6 इवन संख्या है, तो 6 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, आपको पता है ना। तो ये हो जाएगा 0.600 प्लस। अब ये अंडर रूट हटेगा, इसका मतलब क्या होगा, 25 होगा। 625 किसका स्क्वायर रूट है, 25 का है, तो 25 आया। लेकिन यहाँ पर 3 और 3 6 है, तो आपको 3 के बाद दशमलव लगाना है, तो 1 2 और 3 ये आ जाएगा 0.025। ओके, अब ये ऐड हो जाएंगे, 600 में 6 ये 25 ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये ऐड होने के बाद 0.625। ठीक है। और मैंने अभी आपको बताया कि दशमलव के बाद इवन संख्या होना चाहिए। दशमलव के बाद 1 2 3 ऑड है, ये 3 संख्या मतलब ऑड है, तो ना ही ए होगा, ना ही बी होगा, ना ही सी होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगर चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे करके निकाला जाता है इसका। ऐसा एक जीरो लगेगा इसमें, और ऐसे पेयरिंग होता है, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं, इसको लॉन्ग डिवीजन डिवीजन मेथड। अगर आप चाहो तो कमेंट करना, मैं ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से एक आप क्वेश्चन निकाल के सिखा दूंगा कैसे करना है। ओके, तो ये देखिए ये इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर सीधा हो गया, इनमें से कोई नहीं। अगर ये ट्रिक नहीं पता होगा तो लोग क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे और अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने को टाइम बचाना है। मैथ्स में, मैथ्स के सेक्शन में जितना टाइम सेव करोगे आपको आगे क्वेश्चन करने में फायदा मिलेगा। चलिए एक सेम क्वेश्चन फिर आ गया, 2013 में व्यापम द्वारा पूछा गया है। तो देखो इसको मैं यही कर रहा हूँ, ये 0.0064 है, मतलब कितना, 4 डिजिट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.01 प्लस 4 है ना, 4 डिजिट है, तो 64 किसका होता है, 8 का होता है, और 4 डिजिट है तो 2 के बाद लगेगा, तो 0.08 हो जाएगा इसका, 0.08। अब ऐड करो 0.01 प्लस 0.08 ऐड करोगे तो 0.09 हो जाएगा। फिर क्या है, दशमलव के बाद 2 डिजिट है, इवन है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 3। 2 डिजिट है तो 1 के बाद लगाना है, तो 0.03, मतलब आंसर बी है, एकदम आसानी से बनेगा आपसे। अब एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 0.000529 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो 529 23 का होता है भाई, 529 23 का याद कर लेना। तो 0.0000529 ये 23 का होता है, तो मैंने 23 तो लिख दिया। अब दशमलव गिनना है, 6 के बाद है तो 3 के बाद लगेगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा, पट से बन गया। समझ में आ गया ना? देखो बहुत आसान है इसको करना। एक क्वेश्चन और आया, सेम क्वेश्चन है, आपने पूछा, अब इसको आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा, सेम ट्रिक से आपको बनाना है। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ क्लियरली, 0.000121 है, ये कमेंट करके बताइएगा आप मुझे। 121 है इसका आंसर, मुझे कमेंट करके बताइए। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको थोड़ा सा देखिए ध्यान से। यहाँ पर क्या है, 75.24 प्लस एक्स इक्वल्स टू 8.71 है। तो यहाँ पर आपको x का मान ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में कोई ट्रिक नहीं है, इसका आपको स्क्वायरिंग करना है बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे, यहाँ पर दोनों पक्षों में आप क्या करोगे, वर्ग करोगे। तो ये क्या हो जाएगा, 75.24 प्लस एक्स, और 871 का आपको गुणा करना पड़ेगा, 871 गुणा 871। चाहो तो निखिला मिखिला कुछ मेथड होते हैं वैदिक मैथमेटिक्स से, वो लगा सकते हो, सीधे गुणा करो। एक का गुणा करोगे तो ये 871 ही आएगा, यहाँ क्रॉस लगेगा, 7 एकम 7 हो गया, 7 सत्ते 49 हो गए, 7 56 हो गया, और प्लस 4 करोगे तो 60 हो जाएगा। एक क्रॉस और लगा देना, 8 एकम 8 हो गया, 8 सत्ते 56, 6
है ना, 56 6 8 अट्ठे 64, 64 और 5, 64 और 5 करोगे तो 69 आ जाएगा। सम कर लो, 1 7 7 44 कैरी 1, 9 1 10 और 8 16 हो गया, 10 और 16 26 कैरी 2, 6 2 8, 9 और 1 10 5 15 विथ कैरी 1 7 7 5 8 6 4, क्या आ रहा है 7 5 8 6 4 1। अब देखो दो के बाद दशमलव है ना, यहाँ पर 8.71 है, दो के बाद तो आपको चार के बाद लगा देना है, 1 2 3 4, तो 75.864 आ रहा है। अब इसको पक्षांतर कर दो और कुछ नहीं करना भाई, इसको पक्षांतर करो तो x बराबर हो गया 75.8641। ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसको पक्षांतर करोगे तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 75.2400 मस्त घटा दो, 1 4 6 में 4 गया 2, 8 में 2 गया 6 और ये 0, ये तो क्रॉस हो गया मतलब 0 आ जाएगा, तो 0.6241, 0.6241 इसका आंसर हो गया। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। आगे देखिए, अब ये क्वेश्चन देखो बहुत ट्रिक से बनता है ये क्वेश्चन, और ये ऐसा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये सब ट्रिक से बन जाएगा, बहुत आसान तरीके से बताता हूँ। देखो मैं यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूँ, ज़्यादा बेटर हो, एक बार मैं प्रश्न को लिख दे रहा हूँ। 8 प्लस √57 प्लस √38 प्लस 108 प्लस 169, यही प्रश्न है 169। अब देखो उसको कुछ नहीं करना, फट से बन जाएगा। देखिए 169 का क्या, एक सेकेंड, 169 का किसका होता है, ये किसका होगा, 13 का होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 13 आएगा, इसको हटा दो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 13। अब 108 में 13 जोड़ दो, 3 1 4 और 1 5 हो गए, है ना, 3 2 8 2 10 और 1 11, 1 विथ कैरी 1, 1 + 1 2 हो गया और 1, तो 121। इसको सॉल्व करने से कितना आया, 121 आया। तो 121 का किसका होता है, 11 का होता है, किसका होता है 11, तो सबको मिटा दोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सीधे 11। ये मिटा के मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको सीधा करते जाना है, मैं एक बार वो भी करके दिखाऊंगा। 38 में 11 जोड़ो, 8 और 1 9 हो गया, 3 और 1 4 49 हो गया, तो इसका मतलब किसकी जगह पे क्या आ गया 49, तो √49 का मतलब क्या होता है 7 होता है, तो इसको मिटा दो तो ये इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 7, ये आ गया 7 7। अब 57 में 7 जोड़ो, तो 7 + 1 44 विथ कैरी 1, 4 और 1 5, 5 और 1 6 64, तो √64 किसका होता है 8 का होता है, तो 8 + 8 आ गया, 8 और 8 कितना होता है 16, 16 का कितना होगा 4, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 4। अब इसको, ये आपके लिए मैं ऐसा लिख लिख के कर रहा था, अदरवाइज आपको कुछ नहीं करना, पेपर में कैसे करोगे वो भी करके दिखा देता हूँ। पेपर में ऐसे करोगे, 160 मतलब 13 हो गया, 13 108 में 13 जोड़ो तो कितना आ गया 8 2 10 और 11 मतलब 121 आया, तो 121 किसका होता है 11, 38 में 11 जोड़ो, 8 और 1 9, 3 और 1 4 49, 49 का 7 होता है, 57 में 7 जोड़ो, 7 7 14 कैरी 1, 5 और 1 6 64 का 8 होता है, 8 8 16, 16 का क्या होगा 4। ये देखो इस तरह से आप करो एग्जाम में, समझ में आ रहा है। देखिए एज अ रिवीजन सेशन इसको लीजिए, आपने पढ़ा है, आपका एग्जाम है, अब इसी जून में एग्जाम होने वाला है, तो इसको एज अ रिवीजन सेशन, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, 20-25 मिनट का वीडियो है, देखिए क्वेश्चन सॉल्व करिए और सही आंसर भी मुझे कमेंट करिए, जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि √14 = 3.74 है, अगर आपको दिया है 14, √14 का मान दिया है 3.74, तो आपको निकालना है √7/√8, कैसे होगा, इसका मान कितना है, कुछ नहीं करना, इसको क्या करो 2/2 से गुणा कर दो, तो ये कितना हो गया 7 दूनी 14 हो गया और 8 दूनी 16 हो गया। ठीक है, अब 14 का मान तो दिया है 3.74 है, 3.74, 16 का मान कितना होता है 4 होता है, बस को भाग कर लो आंसर आ जाएगा, भाग करो 4 का पहाड़ा पढ़ो, तो 4 एकम 4, 4 या 36 होता है ना, तो 9 से चालू हो रहा है, या तो ऑप्शन अ होगा या तो ऑप्शन द होगा, ब और सा तो होने वाला नहीं है, क्योंकि ये 7 से चालू हो रहा है और ये 8 से चालू हो रहा है, तो 0.9 कितना हो गया 36, एक बचा ना, 4 3 12, तो 0.93 वाला, तो यही आंसर होगा अ वाला 0.93, यहाँ 0.91 है ना। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि 9 नहीं आ रहा है, ये क्यों नहीं होगा, 9 नहीं आ रहा है, ठीक है। एलिमिनेशन इज द बेस्ट वे है, बता दूं आपको मैं, एलिमिनेशन बेस्ट तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का। अगर आप पूरा यहाँ डिवीजन करते रहोगे, अगर 3.74 का कितना आया था 4 से, इसको पूरा भाग करते रहोगे तो आपका समय बर्बाद होगा। समय बचाना है, जितना ज्यादा से ज्यादा समय बचा लो, क्योंकि 150 क्वेश्चन करना होता है, 150 क्वेश्चन करना है या 100 क्वेश्चन जितना भी रहे आपके एग्जाम में, और समय तो लिमिटेड है ना भाई, समय 1 घंटा या 2 घंटा मिल रहा है, समय बचाते हुए करो। अब ये क्वेश्चन देखो, 1 पॉइंट, इसलिए मैथ्स में जब तक आप ट्रिक यूज नहीं करोगे या फास्ट मैथमेटिक्स यूज नहीं करोगे तब तक मैथ्स का सेक्शन पूरा नहीं कर पाओगे, और मैथ्स पूरा कर लिए तो पीछे छूट जाएगा कुछ। 1.5 का स्क्वायर है, गुणा अंडर रूट, और मैथ्स स्पीड तभी पकड़ पाओगे जब आपकी प्रैक्टिस होगी, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं पकड़ पाओगे स्पीड। हम लोग बैंक एग्जाम की तैयारी किए हुए हैं तो स्पीड आता है, वही इसलिए बोल रहा हूँ प्रैक्टिस करिए। अब देखिए इसको फट से करते हैं, देखिए 0.0225 है, 0.0225, तो ये 225 15 का होता है, आपको पता है, तो इसका कितना आ जाएगा, 15 लिख दो पहले, और कितने के बाद डेसिमल लगेगा, 4 के बाद है तो 4 के बाद है, 2 के बाद लगेगा, ये यहाँ लगा दो डेसिमल, 4 है ना, 1 2 3 4, 4 डिजिट है, दशमलव के बाद 4 डिजिट है, तो उत्तर में दशमलव के बाद 2 डिजिट में लगेगा। 1.5 का स्क्वायर निकालो, तो 15 कितना होता है, 225 होता है, या इसका स्क्वायर मत निकालो, इसको 15 ही रहने दो, इसको 15 ही रहने दो, तो ये हो जाएगा 1.5 गुणा 1.5, ठीक है। मैं सबको थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, देखो ये 15/10 हो गया, ये भी 15/10 हो गया, ये भी 15/100 हो गया। अब देखो ध्यान से देखो, अब मैं गुणा नहीं करने वाला, मुझे 15 का क्यूब पता है 3375 होता है, मुझे पता है, बट मैं गुणा नहीं करने वाला। मैं क्या इसको बिना गुणा करे करके देखता हूँ, बिना गुणा करे बन रहा है क्या इसका उत्तर। देखो आप इसको देखिए, डिनोमिनेटर को देखिए, डिनोमिनेटर में एक, मतलब हर को 1 2 3 4, 4 जीरो है, हर में देखोगे तो कितना आ रहा है, 1 2 3 4, 4 जीरो है, 4 जीरो है, इसका मतलब है आपके उत्तर में दशमलव के बाद 4 अंक होना चाहिए, तो यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है तो उत्तर नहीं होगा, दशमलव के बाद 2 अंक है तो उत्तर नहीं होने वाला, एक तो या तो द होगा या तो अ होगा। अब देखिए फिर भी अब दशमलव के बाद यहाँ 4 अंक है, दशमलव के बाद यहाँ 4 अंक है, तो मतलब गुणा तो करना पड़ गया ना, 15 गुणा 15 गुणा 15 करना पड़ रहा है मुझे, लेकिन नहीं भाई, ये 5 है, यहाँ भी इकाई के स्थान पे 5 है, इकाई के स्थान पे 5 है, जब भी इकाई के स्थान पे 5 है तो उत्तर या तो आप गुणा करोगे तो या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा, तो यहाँ इकाई के स्थान पे 3 है, तो इसलिए ये भी उत्तर नहीं होने वाला, यही उत्तर है, ठीक है। अब मुझे 15 का क्यूब निकालने की जरूरत नहीं है, कितना समय बच गया इस क्वेश्चन को अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो। अगर कन्वेंशनल मेथड से जो आपके स्कूल में सिखाया जाता है वो मेथड से आप गुणा करोगे तो समय लगेगा ना, जिसको 5 15 का क्यूब पता है वो फट से लगाएगा 33 75, लेकिन जिसको नहीं पता है वो गुणा करते बैठे रहेगा, है ना। तो इसलिए बोल रहा हूँ मैथ्स में आप जितना शातिर तरीके से या सीधे सीधे स्मार्ट वे से करोगे, मैथ्स में टाइम सेव होगा। यहाँ कितना हमारा टाइम बच गया, चलिए आगे देखते हैं। देखो मैथ्स का पेपर जब भी डिजाइन किया जाता है ना टेस्ट के लिए, तो उस प्रकार एग्जाम के लिए तो इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि आपको कैलकुलेशन वाला पोर्शन कम से कम यूज करना पड़े, दिमाग वाला पोर्शन ज्यादा यूज करना पड़े, बट हमारी प्रैक्टिस है नहीं, तो हम लोग दिमाग लगाने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन करने में लगे रहते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और, इसको भी देखिए, ये 0.004 इंटू 0.4 इंटू ए इक्वल्स टू 0.4 इंटू 0.04 इंटू रूट बी, इसमें ए बटे बी का मान अपने को ज्ञात करना है। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ना इसका स्क्वायरिंग कर देता हूँ बोथ साइड, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ठीक है, या स्क्वायरिंग कर दो तो भी चल जाएगा या स्क्वायरिंग नहीं करो तो भी चलेगा, आपके ऊपर है। तो मैं इसका स्क्वायरिंग ही कर देता हूँ, तो जैसे इसका स्क्वायर करोगे, दोनों पक्षों में वर्ग करोगे, तो यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा और यहाँ पर एक स्क्वायर आ जाएगा ऐसे करके, है ना, बस इतना ही होगा। तो ये हो गया 0.04 इंटू 0.4 इंटू ए इक्वल्स टू, यहाँ पर आ गया 0.4 इंटू 0.04 स्क्वायर में, क्योंकि ये b का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो केवल b बचेगा अपने पास, मुझे चाहिए a बटे b, तो a यहाँ पर है, इस जो b है ना इसको पक्षांतर करके इधर ले आओ, तो ये हो गया a बटे b इक्वल्स टू, ये हो गया 0.4 इंटू 0.04 का स्क्वायर है
स्क्वायर है, ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला टर्म है, इसको इधर से पक्षांतर करके इधर ले आओ, इसको पक्षांतर इधर ले आओ तो क्या हो गया 0.4 नीचे आ जाएगा अपॉन 0.04, ये हो गया। अंश और हर सेम है तो एक एक कैंसिल हो जाएगा, ये दो बार है लेकिन, तो इसका एक वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 0.4 गुणा 0.04। अगर मैं इसको एग्जाम में सॉल्व करता ना तो इतना लिखता नहीं, मैं आपको लिख के इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर हो। अगर एग्जामिनेशन हॉल में मैं इस पेपर को दे रहा होता तो इतना नहीं लिखता मैं, ठीक है। तो ये हो गया a/b। अब इसको सिर्फ गुणा करो, 4 चौक 16 होता है, तो 16 आप लिखो, दशमलव कितने बाद है, यहाँ 2 के बाद है और यहाँ 3, तो 3 सॉरी यहाँ 2 के बाद है और यहाँ 1 के बाद है, 2 और 1 3, 3 के बाद लगा दो आप, तो उत्तर कितना हो जाएगा 0.016, 0.016 और इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करिएगा। अब यहाँ पर 0.02 का क्यूब निकालने बोल रहा है, तो 0.02, 2 का क्यूब कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होगा, ठीक है। अब ये 0.2 दो डिजिट के बाद लगा है ना, तो आपको देखिए मैं करके दिखा रहा हूँ, जीरो यहाँ लिख देता हूँ, 0.02 गुणा 0.02 गुणा 0.02, गिनो, 2 प्लस 2 प्लस 2, यहाँ पर देखो दशमलव के बाद 2 डिजिट है, यहाँ दशमलव के बाद 2 डिजिट है, दशमलव के बाद 2 डिजिट है, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 6 डिजिट के बाद लगेगा, तो 1 2 3 4 5 6, तो यही इसका आंसर होगा सब, ठीक है। इतना करना नहीं होगा एग्जाम में, फट से बनेगा अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ गया। अब एक ये क्वेश्चन आया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखो, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ 2, ये क्यूबिक रूट है ना, यहाँ क्यूबिक रूट है, बत्तीस हो गया, 864, ये सब क्यूबिक रूट है। तो पहले 864 का हम निकाल लेते हैं, फैक्टराइजेशन कितना होता है 864 का, फट से निकालो, 2 से भाग करो, 2 चौक तिया दूनी, फिर 2 से करो दूनी एकम और सिक्सा, फिर 2 से करो 108, फिर 2 से करो 54, फिर 2 से करो 27 आएगा, 27 किसका होता है 3 का होता है, 3 3 3 मतलब 3 का क्यूब होता है, तो 3 बार 3 आ जाएगा। तो कितना आ गया आप देखोगे तो 2 का कितना पेयर बना, 1 2 3 4 5 और 3 का 3, तो इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, 2 क्यूब रूट 4 प्लस 32 का आप देखोगे कितना होता है, 32 का 2 इंटू 5 बार होता है, 32 का कितना होता है 5 बार होता है ना, तो लिख लेते हैं 5 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार, प्लस सॉरी माइनस है, 864 का कितना आया 2 2 2 2 कितने बार है 5 बार 2, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ सीधे 5 बार 2, इतना आपको लिखना नहीं पड़ेगा एग्जाम में, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, और 3 कितने बार है 3 बार, और ये भी क्यूबिक रूट ही है। अब इसको सॉल्व करोगे, मैं तो आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ इसलिए थोड़ा लेंदी लग सकता है, बट इतना लेंदी है नहीं है। ये 3 इससे बाहर, क्योंकि क्यूबिक रूट है तो 3 बाहर निकलेगा, मतलब 3 का पेयर, इसमें 3 का आपको ग्रुप करना है, ग्रुपिंग करना है 3 का, तो ये 2 2 2 3 बार है, तो 1 2 बाहर निकल जाएगा यहाँ से, तो यहाँ 7 पहले से है और 1 2 बाहर आ गया। अब यहाँ क्या बच गया 4 बचा। सिमिलरली अगर इसको देखोगे तो इसको भी अगर ग्रुपिंग करोगे तो ये 3 का एक ग्रुप बना और इधर 3 का एक ग्रुप बना, तो 3 3 ग्रुप से एक संख्या बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मैं लिख देता हूँ पहले, पिक्चर कट रहा है क्या, कट रहा हो तो बताइएगा। यहाँ पर एक 2 आएगा और एक 3 आएगा और जो बचेगा वो क्या है 4। अब सॉल्व करोगे तो क्या हो गया 2 क्यूबिक रूट 4 प्लस 7 दूनी 14 क्यूबिक रूट 4 माइनस 3 दूनी 6 क्यूबिक रूट 4। अब सॉल्व कर लो, 14 में 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 16, 16 में 6 घटा दोगे तो 10 क्यूबिक रूट 4, ये इसका आंसर होगा 10 क्यूबिक रूट 4, ये वाह, ठीक है। चलिए आगे देखें, ये सी टेट 2016 का एक प्रश्न है,
अब देखो इसको कैसे करोगे, इसको ये गुणा करोगे तो 4 एकम 4 करके दिखा देता हूं। तो ये 4 एकम 4, 4 धन 5 कितना हो जाएगा, 9/4। कितना हो गया, 9/4। इसको और सॉल्व करोगे तो 9 9 का क्या होता है, 3 होता है, और 4 का क्या होता है, 2 होता है। तो ये आ गया 2.5। 2 एकम 2 प्लस 3, 5/2। अब इसको तो निकालना पड़ेगा, 5/2 का मतलब 2.5 होता है। तो 2.5 का आपको निकालना पड़ेगा। अब इसके लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालना पड़ेगा इसको। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड किसका निकालना है, अंडर रूट 2.5 है ना, अंडर रूट 2.5 का निकालना है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड आता है इसके, इस तरह से लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको किया जाता है। 2.5 0 0 0 ऐसे लगाते हैं, एक यहाँ ऐसे, इस तरह से इसको पेयरिंग करते हैं हम लोग। सॉल्व करने से पहले इसको क्या कर लेते हैं, पेयरिंग। अब देखो ये 2 है ना, तो 2 का पहाड़ आपको ऐसे पहाड़े पढ़ना है कि 2 से ज्यादा ना हो, तो ऑब्वियसली 1 से करोगे, 1 एकम 1, 2 में 1 घटाए तो 1 आया। अब सिर्फ पेयर, ये 50 है ना, ये 50 पेयर नीचे उतर जाएगा, ये 150 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक और जो जो संख्या यहाँ लिखी हो वही संख्या यहाँ लिख के इसको जोड़ना होता है, तो ये 2 आया। अब यहाँ एक संख्या सोचना है, 2 के बगल में एक संख्या सोचना है और उसी से इसको गुणा करना होता है। तो गुणा, एक मैं सोचा 5 सोचा, 5 को 5 से 25 पंचे 125 होता है। अब ऐसे गुणा करना है ना कि 150 ज्यादा ना हो जाए। अगर आप 26 लोगे, अगर यहाँ आप 6 सोचोगे, यहाँ 6 सोचोगे, यहाँ पर जो है 6 सोचोगे, तो 6 सोचोगे तो 6 से गुणा करना पड़ेगा। 6 छक्का 36, 6 विद कैरी 3, 6 दूनी 12, 12 के बाद 13 14 15, 156 ज्यादा हो जाएगा 150 से। तो आपको ऐसे सोचना होता है कि ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। लॉन्ग डिवीजन अगर नहीं आता करना तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं लॉन्ग डिवीजन से आपको सिखा दूंगा एक वीडियो में। तो यहाँ कितना बचा, 25 बचा। अब ये फिर 2 जीरो कितने बार में गया है, ये 5 बार में गया है, तो 1.5, 1.5 वाला एक ही ऑप्शन है, ये आंसर होगा। आगे करने की जरूरत भी नहीं है, आगे आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीधे सीधे पता चल गया 1.5 यहीं पर है, यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, तो यही आंसर होगा। चलिए आगे, ये भी व्यापम का प्रीवियस ईयर है। 27 की घात n/3 है। 27 को आप लिख सकते हो 3 का क्यूब, 27 को क्या लिख सकते हो, 3 का क्यूब, और उसमें गुणा लगा हुआ है n/3 का, ये 3 3 कट जाएगा। 8 को लिख सकते हो आप लोग 2 की घात 3, 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3, और उसमें गुणा है n/6 का, भी माइनस है तो माइनस सामने लगा लेता हूँ। अब 162 है, 162 का फैक्टराइज करना पड़ेगा। अगर 2 से भाग करोगे तो 2 चौक 2 एकम 162, 2 अट्ठे 16 होगा, गलती किया, 2 अट्ठे 16, 81 आ रहा है। 81 किसका होता है, 9 का स्क्वायर, तो 3 3 3 3, 4 बार 3 आएगा, है ना। 81 क्या होता है, 9 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3 की घात 4 और उसकी पूरी घात है -n/2। और सॉल्व करें तो ऊपर बचा 3 का पावर n इंटू, ये कटेगा 3 एकम 3 दूनी, तो कितना हो गया 2 का पावर माइनस में n/2। ओके, अब देखोगे यहाँ पर कितना आ रहा है, इसको अलग अलग करो तो 2 का पावर -n/2 हो गया, इंटू 3 का पावर 4n/2 माइनस में, तो ये तो पूरा टर्म कट हो गया ये वाला। अब देखो, अब अगर आप देखोगे तो ऊपर बच रहा है 3 का पावर n, नीचे बच रहा है 3 का पावर -4, ये भी कट रहा है वैसे, 2 एकम 2 दूनी, तो 3 का पावर कितना बच रहा है, -2n। ठीक है, अब फिर से सूत्र लगाओगे तो 3 का पावर n माइनस ऑफ -2n होगा, तो ये हो जाएगा 3 का पावर 3n। तो 3 का पावर 3n ऑप्शन में नहीं है, तो 3 का पावर 3 कितना होगा, 27, 27 की घात n, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे हुआ है, 3 का पावर 3 करोगे और उसका पावर n लगा दोगे, तो 3 का पावर 3 कितना होगा, 27, 27 की घात n, इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब ये आंसर मुझे कमेंट में बताइएगा, आप लोग कमेंट करिए, इसके लिए कमेंट करके माध्यम से बताइए। 225 है, 225 का 15 हो जाएगा, 15 में 154 जोड़ दोगे तो 5 4 9 और 5 और 1 6, 169 13 का होता है। 13 में 108 में 13 जोड़ दोगे, तो फिर ऐसे करके बनाओ, कमेंट करके बताइए इसको। अभी एक सीटेट 2017 का एक प्रश्न है, 30 का 10%,
ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख के बताता हूँ। 30 का 10% कैसे होगा? 30 गुणा 10 बटे 100 धन 30 का 40%, तो 30 गुणा 40 बटे 100 माइनस 30 का 90%, तो 30 गुणा 90/100। ये दो एक ही जीरो काट देना, तो केवल क्या आ गया √3 प्लस एक एक जीरो काटो 3 चौक 12 माइनस एक एक जीरो काटो 9 तिये 27, ये √3। 12 का मतलब क्या होता है? 4 × 3, तो 4 का क्या हो जाएगा? 2 बाहर। 27 का क्या होगा? 3 इंटू ऐसे होता है, ये जुड़ जाएगा, एक और दो मिलके क्या हो गया? 3√3 और -3√3, ये कैंसिल होकर आंसर आएगा 0। 0 ऑप्शन है। इतना आसान क्वेश्चन सीजी टेट में पूछा है आपसे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से हम लोग क्वेश्चन को कर लिए हैं। अगर कोई डाउट है, अभी भी कोई समस्या है, तो कमेंट करके बताइएगा। अगर समझ में नहीं आया है तो भी कमेंट करिएगा, अगर समझ में आ गया तो भी कमेंट करिएगा। वीडियो कैसा लगा बताइएगा।